Welcome to the Achievers Academy. Today's our topic is HCF. Last video में हमने LCM सीखा था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल सीखा था. आज हम सीखेंगे HCF. लास्ट वीडियो में हमने देखा था LCM में भी हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड होता है, डिवीजन मेथड होता है. अब जो HCF में भी हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड भी है और डिवीजन मेथड भी है. LCM और HCF में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, बट डिवीजन मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है, काफी जो है ना से चेंज है LCM की जो है ना डिवीजन मेथड से. तो हम सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCF. HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? HCF का मकसद है H मतलब हाईएस्ट, C मतलब कॉमन, F मतलब फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसका मकसद ये होता है कि जो है कोई भी ऐसा नंबर हम फाइंड करेंगे जो कि जो हमारे पास क्वेश्चन में नंबर्स दिए गए हैं वो मतलब उसकी टेबल में से ज्यादा किसी और में नहीं आएंगे. मकसद मैं आपसे एक कोई रैंडमली नंबर चूज कर लेता हूं. रैंडमली नंबर मतलब मैंने सिंपल सा ले लिया 48 एंड 72. 48 एंड 72. यहां पे मैं यही लिख रहा हूं 48 एंड 72, क्योंकि मैं यहाँ पे सेम इसीलिए से लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को हो जाए तसल्ली हो जाए कि हम फैक्टराइजेशन मेथड में भी कर रहे हैं तो सेम आंसर आना चाहिए एंड डिवीजन मेथड में भी कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर सेम ही आना चाहिए. तो बेटा सबसे पहले हमने क्या, आपको पता है फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होते हैं, सबसे पहले फैक्टर्स निकलते हैं, देन हम उसके बाद कॉमन वगैरह निकालते हैं. 48. अब देखें 2 की टेबल में 4, 2 2 जा 4, और 2 की टेबल में 8, 2 4 जा 8. अब 2 की टेबल में देखेंगे अगेन 2 की टेबल में 2 किस टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है. और 2 की टेबल में 14 किस टाइम आ रहा है, 2 की टेबल में 4 किस टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है. अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यूनिट हो गया, और यहाँ पे जो टेबल है वो 2 से ज्यादा हो गई. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को देखेंगे कि ये क्या वाकई ये 2 की टेबल में आ रहे हैं या नहीं. अब 2 की टेबल में देखेंगे 12 किस टाइम आ रहा है, 6 टाइम आ रहा है. अगेन 2 की टेबल 6 में 2 की टेबल 6 किस टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है. अब जो है यहाँ पे थोड़ा स्टेप चेंज करें क्योंकि हमारे पास 3 आ गया. तो 3 इज अ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि अपनी टेबल में ही आते हैं, अदरवाइज किसी और की टेबल में नहीं आते. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 72. सेम फैक्टर्स मैंने आपको बताया था एलसीएम में भी. तो फर्स्ट नंबर हम देखेंगे कि फर्स्ट नंबर तो 7 है, 7 इज अ प्राइम नंबर. हम उसको 2 की टेबल में कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखिए किस तरीके से. अब लास्ट वाला जो है नंबर है वो 2 है, वो 2 की टेबल में आ रहा है. तो हमने क्या करना है कि इसको जो है ना कट करके इसके नजदीक जो नंबर होता है वो 2 की टेबल में कौन सा नंबर आता है, वो आपको पता है कि हमारे पास 6 होता है, और 2 की टेबल में 6 3 टाइम आता है. बाकी जो 1 बचा है वो 1 हमने इसको, वो टेंस का 1 है, तो टेंस वाला 1 हमारे पास यहाँ पे 12 हो गया. 2 की टेबल 12 में किस टाइम आ गया, 6 टाइम आ रहा है. अगेन सेम ही मेथड. अब लास्ट में 6 से 6 2 की टेबल में आ रहा है, तो यहाँ पे 2. अब 3 को कट करके नजदीक वाला नंबर देखेंगे 2 की टेबल में 2 किस टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है. तो बाकी जो 1 टेंस वाला है वो वहां यहाँ पे चला गया. अब 16 2 की टेबल में किस टाइम आ रहा है, 8 टाइम आ रहा है. ठीक है. इसी तरीके से अब यहाँ पे हमारे पास यूनिट आ गया. तो अब ये देखेंगे कि 18 2 की टेबल में आ रहा है, वाकई आ रहा है. 2 की टेबल में 2 9 जा 18. ठीक है. अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, 2 की टेबल में 8 आता है, 10 आता है, बट 9 नहीं आता. अब हमारे पास दूसरा नंबर भी नहीं है इसको हम दे दें. तो हम क्या करेंगे, एक नंबर मतलब जो टेबल है वो चेंज करेंगे, इसके आगे स्टेप आगे चलेंगे. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. अब जो है हमारे पास हमने फैक्टर्स कल की तरह सेम, मैंने आपको क्या कहा कि फैक्टराइजेशन मेथड सेम, ये थोड़ा सा डिफरेंस है फैक्टर्स में. 48 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2, ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये लिखने हैं हम. ठीक है. 1 2 3 4 टाइम है, ये 4 टाइम 2 लिखा, 1 टाइम 3 लिखा. अब 72 हमारे पास क्या है, 1 2 3 टाइम है हमारे पास 2 3. उसके बाद 3 एंड 3. अब जहां पे देखेंगे हमारे पास कॉमन कौन से हैं, ये वाले कॉमन है, तो उसको हमने क्या करना है, रेक्टेंगल में बंद कर देना है. ठीक है. और ये 3 हमारे पास.
अब HCF में ये चीजें होती हैं, हमने एलसीएम में क्या था, कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स ही आपस में मल्टीप्लाई कर, अनकॉमन को हमने जो ना ओमिट कर देना है। अब यहाँ पे 2 मल्टीपल 3, हमारे पास यही कॉमन है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। HCF of 48 and 72 by factorization method is 24। ठीक है, अब आते हैं हम डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड अगर समझ गए तो डिवीजन मेथड बिल्कुल इजी है। अब सबसे पहले आपको डिवाइड जो है ना, इजी है, बेसिक है डिवाइड, तो बेसिक सबसे पहले हमें आनी चाहिए। डिवाइड किस तरीके से, अब जो नंबर है फर्स्ट वाला वो हमारे पास क्या होता है, डिवाइडेंड, और जो सेकंड वाला होता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे डिवाइड में क्या करते हैं, या तो टेबल कम लगाते हैं या तो इक्वल लगाते हैं, ज्यादा नहीं लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर 2 टाइम लगाएंगे तो हमारे पास 96 हो जाएगा, तो बट हमारे पास 96 नंबर ही नहीं है, हमारे पास तो 72 है, तो हम क्या करेंगे 1 टाइम लगाएंगे, 148 जा 48। अब हमने माइनस करना है, आपको पता है रूल्स, ये इसको हमने क्या करना है, 2 - 8 नहीं होता, कैरी करके लेते हैं 10, 12 - 8 क्या हो गया 4, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था 6, 6 - 4 2, ठीक है। अब 24, अब जो ये वाला नंबर था वो हमारे पास डिवाइडेड बन जाएगा, कैसे, इस तरीके से हमने करना है। 48 सही है। अब आपको पता है कि 24 की टेबल में 48 कितना टाइम आ रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 24 की टेबल में 48 2 टाइम आ रहा है, 2 24 जा 48, आंसर हमारे पास क्या बचा 0 0। अब जो आंसर होता है ना वो हमारे पास HCF में ये वाला होता है, जो कि अब आपको देखें HCF ऑफ 48 and 72 is 24। अब आप लोगों ने देखा कि फैक्टराइजेशन मेथड में हमने किया 24 आया, डिवीजन मेथड में हमने किया 24 आया। तो थोड़ा सा आपको मैंने कहा ना कि एलसीएम हमारे पास डिवीजन मेथड चेंज होती है और एचसीएफ हमारे पास डिवीजन मेथड चेंज होती है, बट फैक्टराइजेशन मेथड में कोई चीजें सिमिलर है, जैसे फैक्टर सिमिलर है, कॉमन सिमिलर है, बट यहाँ पे जो ना वो थोड़ा सा चेंज है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ना एचसीएफ अच्छे तरीके से समझ आ गया। थैंक यू जो है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।